नमस्ते दोस्तों, मेरे परदादा, मेरे परदादा, दादा, बाबा और अब मैं पीढ़ियों से सिद्ध पद्धति से लोगों का इलाज करते आ रहे हैं। हमारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से ठीक हुए कुछ लोग आज हमारे बीच अपनी कहानी सुनाने आए हैं। नमस्ते माँ जी। नमस्ते वैद्य जी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहिनी है। 13वीं साल में मेरी शादी हुई और 1 साल में मेरे पति छोड़ के चले गए। तब से 4 बेटे ही मेरा ख्याल रखते हैं। हैं? हिसाब में कुछ तो गड़बड़ है। अरे कोई गड़बड़ नहीं है, अगले महीने वो वापस आ गए थे। तो फिर ठीक है। 20 साल से मुझे दमा था। इन्हें 20 सालों से दमे की बीमारी थी। न जाने कितनों को दिखाया मैंने। जगह जगह इलाज करवा कर भी कुछ नहीं टीवी हुआ। पर ऐड देखकर वैद्य जी का पता चला। टीवी पर ऐड देखकर मेरा पता चला। हिंदी पिक्चर में हिंदी सबटाइटल्स दे रहा है। लगता है इस वैद्य के पास और कोई काम नहीं है। आप यहाँ कैसे आई माँ जी? ऑटो में आई साहब। मतलब इस घर में कैसे आई? झुकी हुई हालत में आई। और अब हालत कैसी है? अब सीधी हो गई हूँ। तो देखा आपने, हमने ऐसे मरीजों को अपने देसी इलाज से बिल्कुल ठीक कर दिया है। एक और जरूरी बात, हाल ही में पुरानी दवाइयाँ खाने से कई लोगों की जान चली गई है। जड़ी बूटियों में आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। आजकल देसी इलाज के नाम पर कई फर्जी अस्पताल खुल चुके हैं। वो जाली दवाइयाँ देकर लोगों से पैसे ऐंठते हैं। बीमारी एक दिन में ठीक नहीं होती, धीरे धीरे इलाज से उसे जड़ से निकाला जाता है। एक दिन में गंजे के सिर पर बाल उगेंगे, गुप्त रोग 24 घंटे में ठीक हो जाएगा, ये सब सिर्फ धोखा है। इन बातों पर यकीन मत कीजिए। एलोपैथिक इलाज की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन देसी इलाज की वजह से आज तक कोई नहीं मरा। इसलिए आप भी हमारे आर्यभट्टा दवाखाने में आइए और अपनी बीमारियों को जड़ से निकालिए। डॉक्टर शिवम से आज ही संपर्क कीजिए। भूख लगी है यार। तो बस हो जाएगा। अपना एटीएम आ गया, अब जुगाड़ हो जाएगा। कैसे हो यार? आओ बैठो। तुम लोगों ने फोन क्यों किया था? हाँ यार, वो तुझे 2-3 दिन से देखा नहीं था ना, इसलिए तेरी याद आ गई। चाय तो पिला यार। चाचा 5 चाय देना, मैं सिर्फ 1 का बिल भरूंगा। भाई लोग। अरे मजाक कर रहा हूँ। मजाक था। लाहौर वाला कुवैत वाला देखो देखो कौन आया। वल्ला वल्ला શું છે સારું છે ક્યાં ગયા છે दुबई से। अरे ये तो गुजराती बोल रहे हैं यार। बिल्कुल गुजराती है ट्रेन पकड़ीने प्लेन में आला છું। वल्ला दुबई काठियावाड़ी भाई भाई तू છે। मेरा भाई भाई जरा બધું भेलू। હવા છે हाँ। काबुल में काफी काबुल ने खाए फाफड़ा मिस किया। अरे दुबई वाले भाईजान, आप दोनों हिंदी में बात करो ना। अरे हिंदी ने मार गोली, भावना ने समझने भाई। उसमें क्या हो गया? हमारे दोस्त को भी तो पल्ले पड़ना चाहिए। अरे ना पल्ला नहीं छोड़, तू तारा पल्ला नहीं सोच काला का लूटा। ये माज फायदो छे। हाँ हाँ बैठो बैठो, इंडियन बैठ के चाय बात पियो। करते हैं। आपके गले में कुछ अटक गया है क्या भाई साहब? कंट्रोल भाईजान। मैं दुबई से काठियावाड़, काठियावाड़ से दुबई फॉरेन से चीजें खरीद कर यहाँ बेचता हूँ। एक ने एक लैपटॉप, चाइनीज मोबाइल, फक्त 30,000 में। अरे लैपटॉप छोड़ो, हाँ। भाई के लायक कुछ दिखाओ। और क्या क्या है? ये देख कैसी है रे? सारी में थी। हाँ, एक दिखा रहा है। हाँ हाँ ये देख, ये कैसा है? एकदम मस्त है, ले लो, ले लो। अरे क्या क्या बोलता है? कितने की है? 80,000। 80,000? घरेलू माटे 40,000, टैक्स जोड़ीने 42,000। 42 नहीं 40,000 में डन कर, नहीं तो नहीं चाहिए। ओके। शिवम, मेरे यार सच्चे दोस्त, मेरे लिए? ये अपने यार के लिए है। आजा, दुबई का गोल्ड है। इंडिया में 1 तोला सोना 30,000 का है, लेकिन दुबई में सिर्फ 10,000, यानी इम्पोर्टेड माल सस्ते में। शुक्रिया सत्या। माँ इतने दिनों से कह रही थी चेन ले ले, चेन ले ले। आज उन्हें चैन मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दोस्त ने मेरे लिए ये खरीदा है। चल अब पैसे निकाल। हाँ, ये पैसे जड़ी बूटियों के लिए थे। कोई बात नहीं, मैं माँ को मना लूंगा। ये लो। ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ चलता हूँ, चलो मिलते हैं। हाँ, रख, जल्दी रख। दादा मुझे ये चेन की रसीद मिलेगी क्या? रसीद रसीद भाई सर, रसीद बिल पागो बिल आ पूछू। अच्छा बिल। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। बाय बाय बाय। अब सुनो, चारों के 10,000। नहीं माल बराबर पड़ेगा। इधर पिटेगा या कहीं और? लाल चाहिए मुझे, 2,000 चलेगा। हाँ बस यहीं रोक दीजिए। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए टिकट और खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, तू यहीं रुक। मैं रास्ते में खा लूंगा, तू घर जा। अरे यार तेरे बैग में पैसे हैं, तू नीचे मत उतरना, बोलिए। मैं कुछ लेकर आता हूँ। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी इनको लेके आती हूँ। चलिए जल्दी सर आप कोली मलाई जा रहे हैं? हाँ लेकिन क्या हुआ? हम भी वहीं जा रहे थे। मेरे ससुर बहुत सीरियस हैं, टिकट कैंसिल नहीं करवा पाए, आप रख लीजिए। ज्यादा टाइम नहीं है, आप इन्हें टिकट दीजिए और आओ, चलिए जल्दी। जल्दी आओ। चलो भैया कावेरी नगर चलिए। मैं इसी ऑटो में निकल लेता हूँ, तू कुछ खा लेना। सर हमें भी कुल्ली मलाई जाना है, 2 टिकट दे दीजिए, ये रहे पैसे। पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे टिकट्स कोई मुफ्त में देकर चला गया। आप ये 2 टिकट रखिए। थैंक यू सर। चलो 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 जल्दी करो, चलो भाई साहब। अरे ये तो पुराना टिकट है, ये नहीं चलेगा। नहीं सर, नई टिकट है, ठीक से देखिए आप। बस स्टॉप में मुझे एक औरत ने दिया था ये टिकट। नहीं साहब, ये तो पुराना टिकट है, नया टिकट है तो बताइए। अजी सुनिए, लगता है हमें बेवकूफ बनाया। उन पति पत्नी ने हमें पुराने टिकट बेच दिए। कंडक्टर साहब अगले स्टॉप पे रोक दीजिए, हम उतर जाएंगे। अरे बस रोक दो। सर टिकट दिखाइए, टिकट। ये तो गलत टिकट है। क्या कह रहे हो? ये सही टिकट है। मेरे पीछे जो दोनों बैठे हैं उनके पास अरे भी वो तो यही है। कब के बस से उतर गए।
मेरा बैग कहाँ गया? उस बैग में 2 लाख रुपए थे। वो बैग कहाँ है? सर दिखने में तो पढ़े लिखे लगते हो, पैसों से भरा बैग ऐसे ही रख के सो गए? नहीं, वो उन लोगों ने मुझे ये पीने के लिए दिया और फिर अरे मुझे मेरा बैग चाहिए, उसमें मेरे पैसे हैं। ड्राइवर को बस रोकने बोलो। देखिए आपके पैसे तो चले गए, अब आपको वो लोग नहीं मिलने वाले हैं। मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे साहब? कंडक्टर, इस रूट पे रिटर्न बस कितनी देर बाद जाती है? हर 10 मिनट में। आप सब जरा ध्यान से सुनिए, उस बस के आने से पहले हमें इस बस को वापस मोड़ना होगा। बस का बोर्ड चेंज कर दो। ड्राइवर, बस साइड में लगाओ। यहाँ और किसी को बस चलानी आती है? मुझे आती है। ठीक है, आप ड्राइवर सीट पे जाइए। आप पीछे आइए। आगे जो बैठे हैं वो पीछे जाएंगे और जो पीछे बैठे हैं वो आगे आएंगे। प्लीज आप लोग कोऑपरेट करिएगा। प्रॉब्लम इसकी है तो हम क्यों कोऑपरेट करें? हेलो, इसके साथ जो हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए प्लीज कोऑपरेट करिए। देखो सेलम की बस आ रही है, हाथ दिखा के रोको ना। रुको। हेलो, ये सेलम की बस है ना? रास्कल, अब पता चलेगा जब जेल जाओगे। चोरी करते हो? हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सर यही वो 2 लोग हैं। ये मेरा पैसा है क्या? क्या कर रहे हो? चलो पीछे। ले जाइए इनको, ले जाइए। क्या प्रॉब्लम है? सर, ये दोनों मियाँ बीवी चोर हैं। इसको बेहोश करके बैग चुरा लिया था। तेरी तो कांस्टेबल लेके जाओ इन्हें, जीप में बैठाओ, ले जाओ थाने। जिस ऑटो में आप आए थे ना, उसी ऑटो ड्राइवर ने चोरी का प्लान बनाया था। सर आपने इन्हें क्यों पकड़ा? इनके ससुर की तबीयत ठीक नहीं है, ये उनसे मिलने जा रहे थे। आप अभी तक समझ नहीं पाए, ये भी प्लान का हिस्सा था। ये सब मिले हुए हैं, इनकी कब से तलाश थी। आज आपकी वजह से ये सब पकड़े गए। कांस्टेबल लेके जाओ सालों को। सर आज अगर मुझे मेरे पैसे मिले हैं तो वो सिर्फ इनकी वजह से। सर आप कौन? मैं डॉक्टर सतीश कुमार फ्रॉम बैंगलोर। अभी हाल ही में यहाँ शिफ्ट हुआ। Thank you. वेलकम सर। पढ़े लिखे होकर भी ऐसी गलती? सर मैं एक वैद हूँ, मेरा नाम शिवम है, पर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कोई बात नहीं, अगली बार जब बैग में इतने पैसे हो तो किसी पढ़े लिखे इंसान के साथ सफर करना, परिवार वाला हो या फिर कोई दोस्त। हाँ हाँ बिल्कुल सर, धन्यवाद। चलो बस में चलो, सब लोग इंतजार करो। केरला का वो महेश है ना, वो कुछ जड़ी बूटियां लाने वाला था, लाया है कि नहीं? हाँ देखता हूँ। बाजी आ गई बाल की दुकान। अब ये आवाज है या भोपू? जोड़ियां मिलाने वाला शहंशाह हाजिर है। बेवा खाने ये को। पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए फायदा उठाकर कल किसी ने इसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। तुम इसके लिए पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता लाओ, कुछ भी उठाकर मत लाओ। और नहीं तो हमेशा कहता रहता मेरे पास ऐसी लड़की है वैसी लड़की है, लेकिन हमारे ऐसे वैसे के लिए एक लड़की नहीं है। कोशिश कर रहा हूँ ना। लड़की पढ़ी लिखी की बात करता हूँ तो पूछते हैं कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है। जब मैं बोलता हूँ कि लड़का अंगूठा छाप है तो कहते हैं कि हाँ हमारी नौकरानी शादी के लायक हो गई है। अगर आप कहें तो इसे चिपका दूं। चप्पल से मारूंगी। मारिए मत, मुझे दे दीजिए। आपके बेटे के रिश्ते के चक्कर में मेरे सर के बाल और चप्पल दोनों घिस चुके हैं। तेरे लिए नई चप्पल मंगवा दूं? बेटा हो तो अंगूठा छाप, लेकिन बातें करते हो सड़क छाप। तुम ये शादी का सपना कुछ महीनों के लिए नहीं, अगले जन्म तक पोस्टपोन कर दो। इस अनपढ़ का किसी पढ़ी लिखी लड़की से प्यार का चक्कर चला। प्यार के सामने पढ़े लिखे लोग कहाँ टिक पाते हैं। अगर किसी लड़की का इस पर दिल आ गया तो वो नहीं देखेगी कि ये पढ़ा लिखा है या नहीं, बस दुम हिलाते हुए इसके पीछे आगे भागती रहेगी। जजमान, अगर मैं कॉलेज चला जाऊं तो मुझे पढ़ी लिखी लड़की मिल सकती है। दिल ललचाए रहा न जाए, कॉलेज में जाके लड़की पाए। सुन, तू बस स्टॉप पे बैठ, मैं कुछ ठंडा लेकर आता हूँ। उसकी क्या जरूरत अबे, है? तुझे पढ़ा लिखा दिखना है या नहीं? मैं आ रहा हूँ, यहीं रहना। इसे बड़ा पता है, खुद तो कभी कॉलेज गया नहीं। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? पूछना बे। ये आपका नाम पूछ रहा है? शकीला। ओह शकीला है। वो मुझे पसंद करती है क्या? पूछना यार। पूछ रहा है आप इसे पसंद करती हो? बहुत पसंद करती हूँ। हाँ, बहुत पसंद करती हूँ। पूछ एक रात के लिए रूम बुक करूँ क्या? पूछ रहा है एक रात के लिए रूम बुक कर दे क्या? मेरा रेट 5000 है। तो इसका रेट 5000 है। मेरे पास सिर्फ 50 रुपए है। पूछ 5 मिनट की सर्विस देगी क्या? ओह लैला मजनू से सीधे लेन देन क्या है? साले तुझे मैं दल्ला लगता हूँ? तुझे लिख के दूं क्या? बाप रे। इतना टाइम क्यों लग गया? अरे जब सामने वाली पार्टी को इम्प्रेस करना है तो टाइम तो लगेगा ही ना। अच्छा सुन, कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां पढ़ती हैं, कैसे पता चलेगा किससे शादी नहीं करनी चाहिए? ये मोर का पंख हमें बताएगा। अबे बहुत पुराना आइडिया है। अबे लव कौन सा आज का आइडिया है? मैं ये पंख कॉलेज के बाहर रख दूंगा, जो लड़की इसे उठाएगी वही तेरे बच्चों की माँ बनेगी। अबे तेरी किस्मत चमक गई, एक लड़की आ रही है। ब्लू साड़ी वाली कैसी रहेगी? आइडिया तो पुराना ही है, आंटी उससे भी पुरानी है। आंटी समझ के माफ कर दे यार। हे, अब से मैं अपनी वाली को छोड़ के किसी को नहीं देखूंगा।
इसे मैं रख लेती हूँ। तेरे बच्चों की माँ मिल गई बॉस। 1 2 3 4 5 6 7 8। रमा ठीक से कपड़े इस्त्री किए ना? हाँ साहब, सारे लाएंगे। कितने हैं? पूरे 20 है, चाहे तो गिन लीजिए। 1 13 7 15 20। हाँ ठीक है। ये पैसे। नमस्ते साहब। कपड़े लेकर अंदर आ जाओ। ए शिवा, क्या हुआ? तूने इस्त्री वाले को 200 रुपए दे दिए। हाँ, हम होटल जाते हैं तो वेटर को टिप नहीं देते हैं, और बाल कटाते हैं तो नाई को भी तो टिप देते हैं ना। वैसे ही मैंने रमा को भी टिप दे दी है। वो कितनी मेहनत करती है बेचारी। तू दिलदार है यार। भाई जब से उस लड़की को देखा है ना, नींद ही नहीं आ रही है। शिवम, हाँ अमर, क्या बात है? यार मेरी जिंदगी तेरे हाथों में, ये, प्लीज मेरी मदद क्या कर कर यार, रहा है? मुझे बचा ले यार। क्या बात है? अमेरिका में मेरी नौकरी लग गई है, उसके लिए मुझे 2 लाख रुपए भरने होंगे। अगर तू मेरी जमीन के बदले मुझे 2 लाख रुपए दे दे तो तेरा बहुत एहसान होगा। हे, पेपर्स की क्या जरूरत है? एक दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? तुझे क्या चाहिए? पैसे ना? मैं कल खुद लेकर आ जाऊंगा। ठीक है अमर? थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। क्या बात है, आज मेरा बेटा खुश लग रहा है। माँ, मैंने एक सुंदर लड़की देखी है, बिल्कुल जैसी हम चाहते थे। सच्ची? जल्दी बता, वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है? वो सब तो मुझे नहीं पता। पहले उसके बारे में पता लगा, फिर मैं उसके घर जाकर तेरे लिए उसका हाथ मांगूंगी। ठीक है माँ। बेटा आप ही नंदनी हो ना? हाँ मैं ही हूँ। आप ही का एहसान है जो मैं अपने पिताजी के लिए व्हीलचेयर खरीद पाया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें एहसान क्या, ये तो हमारा फर्ज है। बहुत ही नेक लड़की हो, तुम्हें पति बहुत पढ़ा लिखा मिलेगा। श्राप दे हम दिया। चलते हैं। जले पे आधा किलो नमक छिड़क दिया। कोई बात नहीं यार, तू बस हिम्मत मत हारना।